बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम आपने मोटिवेशन और इमोशंस का बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक सुना और कुछ ना कुछ यकीनन आपने उसमें सीखा था। मोटिवेशन और इमोशन जो है उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक बायो से था, और मोटिवेशन क्या होती है, ड्राइव क्या चीज़ है, कुछ थेरीज हमने पढ़ी थी, नीड्स क्या होती हैं। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने मैस्लो की बताई हुई थेरी पढ़ी थी कि जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेसिक नीड्स टू फीलिंग सेल्फ एक्चुअलाइज्ड और कंप्लीट फीलिंग दैट गिव्स यू प्लेजर एंड यू आर मोटिवेटेड टू गेन दैट फीलिंग एक्चुअली। और फिर हमने थोड़ा सा इमोशंस का जिक्र किया था कि इमोशंस क्या चीज़ हैं। इमोशंस कुछ लोगों ने कहा कि जी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, बॉडी के बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, और कुछ लोगों ने ये थ्योरी दी कि ये दीज आर जस्ट लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड बिहेवियर्स, बट वट एवर इट इज देयर इज सम फिजियोलॉजी इन्वॉल्व इन इट। नाउ lifestyle, stress and health, it is somehow related to our previous lectures, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। और हम तीन चीज़ों को फोकस करेंगे, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड हेल्थ। और लाइफस्टाइल से आपके जहन में क्या आया? स्टाइल्स, कौन से स्टाइल्स? वो स्टाइल्स, वो स्ट्रेटजीज, वो आदतें जो कि हम अडॉप्ट करते हैं लाइफ को गुजारने के लिए, और उसका ताल्लुक स्ट्रेस से क्या है, स्ट्रेस का और इन सब चीज़ों का ताल्लुक हेल्थ से क्या है। लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ी सी मोटिवेशन में हमने ईटिंग हैबिट्स पढ़ी थी, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। और क्या चीज़ लाइफस्टाइल का पार्ट होगी? अगर आप मीडिया के हवाले से बात करें, उसमें तो आपको पता चलेगा कि आजकल आप बड़ी इस पर गुफ्तगू सुन रही हैं ना, लाइफस्टाइल क्या होता है। तो कपड़ों का पहनने का तरीका, कल्चर को अडॉप्ट करने का तरीका, और उस कल्चर में जिस तरह आप रह रहे हैं, खाने पीने का तरीका, और उन सब चीज़ों का ताल्लुक आपके स्ट्रेस से। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अपनी कोई परेशानी बताते हैं या कोई बीपी का मसला ही बताते हैं, इवन किसी को अगर बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई या लो है, तो डॉक्टर से इमीडिएटली आप कहते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। और लाइफस्टाइल को चेंज करना का मतलब है कि आप अपनी सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने की हैबिट्स को चेंज करें। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इनका आपस में क्या ताल्लुक है, स्ट्रेस किस तरह रिलेटेड है हेल्थ के साथ, थोड़ा बहुत तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा अब तक के लेक्चर्स में, लेकिन हम इसको आज थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे। व्हाट इज़ अ लाइफस्टाइल? अ लाइफस्टाइल इज़ अ वे अ पर्सन और अ ग्रुप लिव्स। दिस इंक्लूड पैटर्न्स ऑफ डेली एक्टिविटीज़, health behavior, social relations, consumption, and leisure time use. A lifestyle typically also reflects an individual's attitudes, values, और world view. आपकी क्या values हैं, आप किस जो है जिसको कहते हैं कि किस किस्म का एटीट्यूड रखते हैं, और ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है आपका ज़िंदगी गुजारने के तरीके में। क्या लाइफस्टाइल है जो आपने अडॉप्ट किया हुआ है, उसको देखते हुए आपकी सारी चीज़ें डिपिक्ट हो रही होती हैं कि वो व्हाट एक्चुअली वैल्यूज़ यू आर हैविंग, व्हाट आर द एटीट्यूड्स यू आर हैविंग। और जो है आप इसको टिपिकली स्टडी करते हैं टू सी योर लाइफस्टाइल। एक एटीट्यूड स्टडी, वैल्यू स्टडी और सोशलाइजेशन का प्रोसेस, ये सब कुछ स्टडी किया जाता है। नाउ डेली एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन लाइफस्टाइल. For example, the things we normally do in daily living, including any daily activity we perform for self-care, such as feeding ourselves, bathing, dressing, grooming, work, homemaking, and leisure. Leisure क्या होता है? जो मैं आपसे कहूँ कि जैसे फारिग टाइम में, फ्री टाइम में, आराम के वक्त में आप लोग क्या करना चाहोगे, या हॉबी आपकी उस टाइम में आप क्या करना चाहोगे। Health professionals routinely refer to the ability or inability to perform activities of daily life as a measurement of the functional status of a person. So, जो मैंने अभी बात की कि डॉक्टर्स आपसे सबसे पहले क्या सवाल करते हैं जब आप उनके पास जाते हो, कि आपके डेली एक्टिविटी पूछते हैं कि डेली क्या रूटीन है आपका, और अगर उसमें कोई वो खराबी देखते हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं जिनको कि अगर अपना लिया जाए तो they have proven to be the best lifestyles in any research,
और तमाम जो कामयाब या सक्सेसफुल लोग या सेहतमंद लोग जिनके के लाइफस्टाइल को अगर हम स्टडी करते हैं तो रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि दोज आर द सक्सेसफुल वेज टू स्पेंड अ लाइफ विच इज़ अ क्वालिटी लाइफ. दिस इज़ व्हाट it was about daily activities. Now health behavior, which is much related to your eating habits, your sleeping, and your intake of proper balanced diet containing all the essential food nutrients. क्या balanced diet क्या चीज़ होती है? क्या चीज़ होती है? बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग. बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसके अंदर प्रोटीन भी शामिल हो, जिसके अंदर कैल्शियम भी शामिल हो, जिसके अंदर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी शामिल हों, और जो कि आपके लिए फैट्स भी थोड़े से रखती हो, और आपकी तमाम बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हों. तो ये किस चीज़ से पूरा होता है? ये उस डाइट से पूरा होता है जिसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं. हेल्थ बिहेवियर इज़ बिहेवियर कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ and the individual's management of their ill health. If people adopt attitudes and behaviors into their lifestyle which improve and maintain their health, such as taking exercise, watching their diet and maintaining sound hygiene, then this will act as preventive medicine. कितने सिंपल से रूल्स हैं लाइफ गुजारने के, और ये अडॉप्ट करने की देर है सिर्फ. अगर आप लोग, वैसे तो आप लोगों का यकीनन बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, लेकिन अगर आप लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि जंक फूड ले रहे हैं, यानी आप लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं ले रहे जो कि बैलेंस है, एक ही चीज़ रोज़ खा रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट हेल्थ बिहेवियर में थोड़ा सा हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत है. कंजम्पशन. कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बाय, what they buy, when they buy, and why they buy. It attempts to understand the buyer decision making process both individually and in groups. आपका जो खरीदारी का अंदाज है, और जो आप जिस तरह की आप चीज़ें ला रहे हैं या ला रही हैं, तो that shows your consumer behavior, and that is actually showing your lifestyle, one of the aspect of your lifestyle. Leisure time use. Free time is a period of time spent out of work and essential domestic activity. It is also the period of discretionary time before or after compulsory daily activities such as eating and sleeping, going to work or running a business, attending school and doing homework, household activities and day-to-day stress. This is included in the free time. Individual's attitude. Attitude is a hypothetical construct that represents an individual's like or dislike for an item. Attitudes are positive, negative or neutral views of an attitude object, that is a person, behavior or event. People can also be ambivalent towards a target, meaning that they simultaneously possess a positive and a negative bias towards the attitude in question. एटीट्यूड्स क्या चीज़ होते हैं? आप लोग बड़ा लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि एटीट्यूड दिखा रहा है, वो फलाना एटीट्यूड दिखा रहा है. उसका दिमाग तो आजकल आउट है, वो तो बहुत एटीट्यूड दिखाने लगा है, उसमें तो बड़ा एटीट्यूड है. दिस इज इनकरेक्ट. दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इज इनकरेक्ट बिकॉज ये कौन सा एटीट्यूड दिखा रहा है? एटीट्यूड इज ऑलवेज टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट. एटीट्यूड टूवर्ड्स the psychology class, attitude towards the history subject, attitude towards the management subject, your attitude towards your teacher, your attitude towards your friend. कहाँ से इससे ये attitude word को use करने से साबित हुआ कि ये negative है या positive है? Unless you are telling something. तो this is a layman language which is used for attitude. There is no such thing as saying it कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है और इसका मतलब है कि वो क्या मतलब है इसका कि जी वो रूड है? नहीं. एटीट्यूड का मतलब ये है कि एटीट्यूड किसी चीज़ के बारे में कोई थिंकिंग रखना, कोई व्यू रखना, एंड दैट व्यू कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, और इट कुड बी जस्ट न्यूट्रल. मेरा आपकी क्लास के बारे में बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है बिकॉज आई थिंक
कि मैं डे बाय डे आपसे करीब आ रही हूँ, मैं डे बाय डे आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, इंटरेक्शन से हमारा ताल्लुक बढ़ रहा है और मुझे ये फीलिंग है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो मेरा बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है इस क्लास के बारे में। और एटीट्यूड टूवर्ड्स मैथ्स, मेरा मैथमेटिक्स मेरे पास लेकर आए तो इट्स न्यूट्रल, ना बहुत पॉजिटिव ना नेगेटिव, बट एटीट्यूड टूवर्ड्स माय, यू कैन से कि मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स लास्ट क्रिकेट मैच जो था वो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत नेगेटिव था ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी टीम तो पाकिस्तान की टीम थी, तो मेरा एटीट्यूड उनके लिए नेगेटिव था। तो किस तरह हम एटीट्यूड को डिफाइन कर रहे हैं कि कोई ना कोई एटीट्यूड ऑब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट ये पेन भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट ये बेल भी हो सकती है, उसकी तरफ, इसकी तरफ मेरा एटीट्यूड क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। फर्ज करें कि बेल बज नहीं रही, कल से बज नहीं रही, तो मेरा एटीट्यूड हो सकता है नेगेटिव टुवर्ड्स दिस बेल। दिस इज एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एंड माय एटीट्यूड इज negative towards this particular attitude object which is in this room. But my attitude towards my teacher is positive, या मेरी टीचर की तरफ मेरा न्यूट्रल एटीट्यूड है, जो कि उनको उनसे मेरा कोई ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई हो सकता है कि कोई न्यूट्रल एटीट्यूड हो। तो क्या चीजें जरूरी हो गई? एक तो ये जरूरी हो गया कि देयर शुड बी एन जिसको कहते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, फिर उसके बारे में एक व्यू होना जरूरी है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट और उसके बारे में एक व्यू। देन यू आर सेइंग के दिस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, माय एटीट्यूड इज दिस, हिज एटीट्यूड इज दिस, हर एटीट्यूड इज दिस। सो ये आइंदा लेमन लैंग्वेज में ये नहीं कहना कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है, कौन सा एटीट्यूड दिखा रहा है, क्या एटीट्यूड दिखा रहा है। नो, उसको डिफाइन करें कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, he is showing this thing, that means he is becoming rude or he is doing all these things because he thinks that he is something। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट दिस इज रॉन्ग टू से कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है। पीपल कैन ऑल्सो बी एम्बिवेलेंट टुवर्ड्स अ टारगेट, मीनिंग दैट दे साइमल्टेनियसली पोजेस अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव बायस। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एटीट्यूड कि दोनों तरह के बायस हो सकते हैं उसके बारे में, कि साउथ अफ्रीका की टीम जैसे बहुत अच्छा खेलती है, आई रियली लाइक देयर गेम, बट दे शुड नॉट विन। I don't like, I instead I like my people, I like Pakistani, I want to see them winning the match. That's my attitude towards the cricket match. And when there is a match going on between for example South Africa and Australia, then you may say, I may say ke yeah, they play very good, but still I am towards the other team. मेरा attitude दोनों के लिए लाइक भी है, कुछ बातों में डिसलाइक भी है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है एक टीम के साथ, मैंने उसके कभी कोई बैकग्राउंड ही नहीं देखा। तो दिस इज हाउ, दीज आर द वेरी सिंपल एग्जांपल जो कि आपके एटीट्यूड को बता रही हैं, और ये किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। मैं तो मैच की एग्जांपल दे रही हूँ, आपको बैठे बैठे क्लासरूम की एग्जांपल दे रही हूँ। एटीट्यूड्स किसी चीज के बारे में भी, नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ या न्यूट्रल, कुछ भी हो सकते हैं। There is an ABC model of attitude. One is see what it is written here. See the figure. Number 1 जो है आप देख रहे हैं, affect लिखा हुआ है। The affective response, ये response है, is a physiological response that expresses an individual's preference for an entity. Number 2 पे the behavioral intention is a verbal indication of the intention of an individual. The cognitive response is a cognitive evaluation of the entity to form an attitude. एक एटीट्यूड है जिसमें कि आपकी फिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो उसकी फिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है कि वो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या राय रखता है या व्यू रखता है, जिसमें कि वो उसको, फॉर इंस्टेंस attitude towards salad is that wherever I see I just pick up carrots from it and मैं उसको खा लूंगी। मेरा attitude towards this ये है।
द बिहेवियरल इंटेंशन इज अ वर्बल इंडिकेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ, कि मैं ये कहूँ कि सैलड में मुझे कैरेट बहुत पसंद है. और द कॉग्निटिव रिस्पॉन्स इज अ कॉग्निटिव इवेल्यूशन ऑफ द एंटिटी टू फॉर्म एन एटीट्यूड. कॉग्निटिव रिस्पॉन्स ये है कि आई जस्ट थिंक, आई हैव अ व्यू, आई थिंक दैट it has a much more nutritious value, so I should eat this and I have a very strong view about it. तो ये एक इसका ABC मॉडल है इसका. और 7 नंबर पे जनाब आपकी वैल्यूज आती हैं. क्या वैल्यूज होती हैं? वैल्यूज are based on your religious concepts, your social norms, your family structure, the way you are taught some things, you have learned some things through your you can say your family values भी होती हैं आपकी, कुछ आपके जो कि आपकी अडॉप्ट की हुई हैं रिलीजन के साथ, वो वैल्यूज आपकी, ये सब कंबाइन होकर दीज आर द वैल्यूज. अ पर्सनल और कल्चरल वैल्यू इज एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव ethical value, the assumption of which can be the basis for ethical action. Values can be defined as broad preferences concerned appropriate courses of action or outcomes. As such, values reflect a person's sense of right and wrong or what ought to be. Equal rights for all. Excellence deserves admiration and people should be treated with respect and dignity. Are representative of values. Values tend to influence attitudes and behavior. Now, which values do you keep inside you? These are some of the examples कि जी आप excellence deserves admiration, admire करना चाहिए, and people should be treated with respect से उनको deal करना चाहिए, and dignity से, और equal rights होने चाहिए सबके लिए. ये कुछ values हैं जो हमारे जहन में मुसलसल मौजूद हैं. ये वैल्यूज हैं हमारे कल्चर ने बताई, कुछ नॉर्म्स हैं हमारे, कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, कुछ हमारे रिलीजन ने बताया. झूठ नहीं बोलना चाहिए. दीज आर द वैल्यूज. और एक शख्स अपने वैल्यू की कितनी कदर कर रहा है, जो वैल्यू उसको मिली है, कहीं से भी मिली है, चाहे रिलीजन से मिली है, चाहे सोशल उससे मिली है, चाहे कल्चर से मिली है, चाहे जस्ट फैमिली की वैल्यू है, उसकी वो कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है. इट इज पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ स्टाइल. उसकी रिस्पेक्ट आप कितनी कर रहे हैं और उसको आप किस तरह से अपने वैल्यूज को किस मकाम पे रख रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. द वर्ल्ड व्यू. It means a look onto the world. How do you see the world? It refers to the framework through which an individual interprets the world and acts in it. A worldwide describes a consistent, to a varying degree, an integral sense of existence and provides a framework for generating, sustaining and applying the knowledge. The construction of integrating worldviews begins from fragments of worldviews offered to us by the different scientific disciplines and the various systems of knowledge. It is contributed to by different perspectives that exist in the world's different cultures. अच्छा, आपका लाइफस्टाइल में आपके जो, जैसे कि पीछे भी हम देख रहे हैं, अभी हम पढ़ के आएंगे कॉग्निटिव जो रिस्पॉन्सेज हैं हमारे, किसी चीज के बारे में ख्याल रखना. तो वर्ल्ड व्यू आपका क्या है, ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू. आप आंख खोलते हो, दुनिया में आते हो, आप देखते हो क्या कुछ है आपके इर्द गिर्द, आप थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो. आपको कुछ हेल्प आपको सोसाइटी दे रही है, कुछ आप खुद से जब मोटिवेशन पढ़े, आप मोटिवेट होके पढ़ रहे हो. व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द वर्ल्ड, द ओवरऑल थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड यू, ये सब कुछ जानते हो. ये सारा मिल के आपका लाइफस्टाइल बनाता है, आपकी नॉलेज, आपके पास जो जितनी चीज़ें हैं, जो कुछ आप सीख रहे हो डेली बेसिस पर, दैट मेक्स योर लाइफस्टाइल. एंड whatever you are learning is part of your lifestyle. Stress is also part of lifestyle. What is stress? Stress बहुत सुनते हैं ना आप लोग. स्ट्रेस क्या है? मुझे बड़ा स्ट्रेस होता है जब मैं जब कोई मेरा दिल दुखाता है. ये बड़ा कॉमन वर्ड है जो मैं अपने क्लिनिक्स में सुनती हूँ. मेरे लिए स्टडीज बड़ी स्ट्रेसफुल है. The most common thing which I hear is job stress nowadays. जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए एज अ स्टूडेंट कुछ स्ट्रेस है आपके ऊपर. कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोगों पे जॉब स्ट्रेस है, कुछ लोगों को
स्ट्रेस जो है दे टेक इट, द अदर नेम फॉर स्ट्रेस इज टेंशन. जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेन एंड प्रेशर, अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल टेंशन और स्ट्रेन. आपको स्ट्रेन फील होता है, हार्डनेस फील होती है और टेंशन फील हो रही है. सिम्टम्स में इंक्लूड अ सेंस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड. लुक, ओवरवेल्म्ड होना भी स्ट्रेस है. फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, overall irritability, insecurity, nervousness, social withdrawal, loss of appetite, depression, panic attacks and exhaustion. थक जाना, ये सब बहुत जल्दी थक जाना, ये सब स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं. ओवरवेल्म्ड क्यों है स्ट्रेस का सिम्टम? जो दो चीज़ें हैं. एक, जब आप बहुत खुश होते हैं ना, तब भी यू आर इन स्ट्रेस. Extremely, when a person is very happy, actually he is also in stress. ये नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा. क्यों स्ट्रेस में है वो? जब वो बहुत खुश होता है तो उसकी बॉडी जो है, जब बहुत एक्साइटेड होता है, खुश होता है, तो उसकी बॉडी जो है वो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, हार्ट थोड़ा सा तेज धड़कता है एक्साइटमेंट में. और वो सिम्टम्स बिल्कुल सेम होते हैं जो कि एंजाइटी में होते हैं. जो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेम होते हैं, जो आपकी एक ख़ास किस्म का के सिम्टम है, जिसमें कि जब आप जिसको हम कहते हैं बाइपोलर एक डिप्रेशन है, जिसमें कि हम एक मैनिक स्टेट में जाते हैं. मैनिक स्टेट ये होती है कि हम बड़े हाइपर हो जाते हैं, थोड़े से हम एक्साइटेड हो जाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो यूजुअली डिप्रेशन में लो मूड होता है, मगर उसमें बड़ा मूड ऊपर जाता है और बहुत ही हम, बट दैट इज़ नॉट नॉर्मल एक्चुअली. तो वो उस तरह बिहेव कर रहे होते हैं. तो इसी तरह जब बहुत खुश होते हैं तो हमें वही उन्हीं चेंजेस से गुजरना पड़ता है जो कि हम प्रॉब्लम में होते हैं तो गुजर रहे होते हैं. बॉडी हमारी वही सिम्टम्स शो कर रही होती है. तो इट मीन्स इट्स डेंजरस फॉर अस. सो इट इज़ कैटेगराइज इन अ कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस. तो बहुत ज़्यादा खुश होना और खुशी की वजह से नींद ना आना इज स्ट्रेस. प्लस whenever there is a change, either it's a positive change, person is in stress. आप लोग एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो ना, दूसरे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट करते हो, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हो, नो मैटर कि वो घर आपका बहुत बेहतर है पहले घर से, लेकिन आप स्ट्रेस में रहते हो. वो जो चेंज का प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल. और बच्चा जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, दैट पार्ट ऑफ लाइफ इज स्ट्रेसफुल. But depending how people deal with this stress, how people around you are dealing with you, and the person who is in stress is dealing the stress. तो चाहे वो stress happiness हो, चाहे वो stress extreme happiness है, चाहे आपकी कोई जिसको के obvious tension है, परेशानी है जिसको कहते हैं. तो this is how stress can be created and stress के जो symptoms होते हैं. तो डोंट से कि जब स्ट्रेस होता है तो इट मीन्स कि एग्जाम में ही स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस तब भी होता है जब यू आर वेरी हैप्पी. तो ज़्यादा बहुत एक्साइटेड खुश जब हो तो अपने आप को थोड़ा काम डाउन करो, क्योंकि यू आर इन स्ट्रेस. आप लोग जब एग्ज़ाम टॉप करते हो ना, एग्ज़ाम में फर्स्ट आ रहे हो, टॉप करते हो, तो जो टॉपर होता है ना वो भी स्ट्रेस में होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, और बड़ा पॉजिटिव है बहरहाल. लेकिन इसको इसीलिए लाइफ शुड बी इन अ बैलेंस. तो देन वी ऑफ कोर्स के आपके सारे सिस्टम्स अपसेट हो रहे हैं, जो कि दैट कैन प्रोड्यूस डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेज एंड योर ब्लड प्रेशर. सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व रिलेटेड टू दिस थिंग. आपको हेडेक्स होंगे जल्दी जल्दी, और बहुत सारे चीज़ें रिलेटेड हैं स्ट्रेस के साथ. लेकिन स्ट्रेस को दूर करने का तरीका भी तो इसी में बताया गया है. और स्ट्रेस को दूर करने के बड़े इम्पॉर्टेंट वो हैं. लाइफस्टाइल्स को हेल्दी करना है, लाइफस्टाइल्स को हेल्दी, ईटिंग हैबिट्स, स्लीप करें, टाइम पर सोएं, रिलैक्स करने का तरीका पता होना चाहिए. रिलैक्स कैसे किया जा सकता है? डीप ब्रीदिंग के जरिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए. अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ गई हैं और आप कोप नहीं कर पा रहे थोड़ी देर तक, तो आप जैसे ब्रीथ करते हैं, क्या करेंगे आप कि एक छोटी सी टिप मैं आपको अभी बता देती हूँ कि एक जो है आप अपने नाक के जरिए सांस लें, ऐसे सांस लें, और नाक और मुंह दोनों के से आप अपनी जो है वो बाहर निकालें.
ऐसे, ठीक है। तो जब आप नाक के जरिए सांस लेंगे और मुंह और नाक दोनों से आप सांस बाहर निकालें तो आप एक बहुत प्लेजेंट सी फीलिंग के साथ सिर्फ ये सोचें कि मैं इस वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन चीज़ अपने अंदर लेके जा रहा हूँ, वो है ऑक्सीजन, जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है, और मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, और मैं वो पूरी मेरे जिस्म में मुझे जो है वो मेरे स्ट्रेस को जहाँ जहाँ मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है वहाँ वहाँ वो जाके ठक से लग रही है और मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है। और जब मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो मैं तमाम वो स्ट्रेस बाहर निकाल रहा हूँ जो कि मेरे अंदर मौजूद है इस वक्त और जो मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर आप ये सोचेंगे और आपका फेथ होगा तो आप यकीनन थोड़ी ही देर में इक्विलिब्रियम, होम्योस्टेसिस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बैलेंस कंडीशन में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी ट्राई करें। इफ़ यू आर हैविंग स्मॉल, इवन अ स्मॉल, कहीं किसी कोने में भी कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, अभी ट्राई करें। आप सोचें कि you are taking the oxygen inside just to control your stress and you are giving out all your stress through your nostrils and your mouth. So do it now. Okay. थोड़ा सा ये तरीका सीख लिया, थोड़ा सा इसको जानते हैं कि ये हमारे सोर्स क्या है जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, व्हाट आर द स्ट्रेसर्स एक्चुअली, जो कि एक्चुअली हमारा जिसको हम कहते हैं कि कल्प्रिट है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटर है, स्ट्रेसर। Any environmental demand that creates a state of tension or threat and requires change or adaptation. Stressors have physical, chemical and mental responses inside of the body. Physical stressor produce mechanical stresses on skin, bones, ligaments, tendons, muscles and nerves that cause tissue deformation and in extreme cases tissue failure भी हो सकता है. Chemical stresses also produce biomechanical responses associated with metabolism and tissue repair. Physical stressors may produce pain and impair work performance. Chronic pain and impairment requiring medical attention may result from extreme physical stressor or if there is not sufficient recovery time between successive exposures. Stressors may also affect mental function and performance. This could be that dangerous. So stressors ये चीज़ें हो सकती हैं, environment create हो सकती है, environment से आपको कोई stressor मिल सकता है और stressors का जो effect है वो physical, chemical और mental है जो कि inside of the body है, और ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। Stressors के बाद आ गया जनाब change. The change in life or life activities may cause stress for some people. अभी हमने discuss किया था। और फिर आ गया everyday hassles. During daily interaction with your environment, which means living your life, people can run into all sorts of situations that can give stress. A. Pressure, a feeling that one must speed up, intensify or change the direction of one's behavior or live up to a higher standard of performance. इतना pressure. अब आप लोग कितने pressure में रहते हैं? आज आप अपने ज़रा pressures को identify करें. How many pressures you are living into? अभी जो मेरे पास आप लेक्चर ये आप सुन रहे हो, ये जो ये क्लास हो रही है, किस प्रेशर के तहत आज इधर बैठे हुए हो? तो क्या प्रेशर है? डिग्री लेनी है, मोटिवेशन आपकी ये थी, लास्ट लेक्चर में हमने बताया। और क्या प्रेशर है? मार्क्स भी लेने हैं, बड़े गौर से चीज़ों को सुनना है, कहीं मिस ना हो जाए, MCQ में ना आ जाए, ये भी प्रेशर है। फिर कोई जॉब का भी प्रेशर होगा, फिर घर की तरफ से भी कोई और प्रेशर होगा, नंबर ज़्यादा लो, पास हो, वगैरह वगैरह। दीज आर द प्रेशर्स। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? बड़ा कॉमन वर्ड है। द फीलिंग दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग अ गोल। आपको सुबह दिल कर रहा था कि आप नाश्ते में पराठा खा के आओ, मगर आप टाइम पे उठ नहीं सके, पराठा मिला नहीं आपको, फ्रस्ट्रेशन आपकी शुरू हो गई। यू वॉन्टेड टू जस्ट फुलफिल योर डिज़ायर बट इट कुडंट। छोटी फ्रस्ट्रेशन बता रही हूँ। फिर आप बाहर आए, आपने कुछ नहीं किया, कोई रिएक्शन ज़रूरी नहीं होता, वो अंदर आपके, यू जस्ट केप्ट दैट थिंग इज जस्ट समवेयर इन द अनकॉन्शियस दैट today one of the goal which I had in my mind was not achieved in the morning, and you came out and
in the traffic, you were rushing towards your university to take the class, which was very early morning. So you already had missed your breakfast, but on the road you found a lot of red signals. But then suddenly you found that because किसी और की गलती की वजह से आपकी गाड़ी तेज नहीं जा सकती क्योंकि किसी और ने वहाँ पे कोई एक्सीडेंट कर दिया है, तो फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि आप जा रहे हो क्लास लेने और रास्ते में इतनी रुकावटें आ रही हैं. ये रुकावटें जो हैं ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही हैं. देन यू वेंट टू द क्लासरूम एंड द टीचर सेड गेट आउट बिकॉज यू आर लेट एंड यू वर फ्रस्ट्रेटेड टिल द, जिसको कहते हैं सबसे ऊपर लेवल तक आपका जो वो है ना ब्रेन, आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो इस वक्त उबलने को तैयार था. इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी, इतने ज़्यादा गोल्स से आपको रोका गया कि आप अचानक क्लास से शाउट करते हुए या मिसबिहेव करते हुए बाहर चले गए. तो एक्चुअली वो स्ट्रेस जो फ्रस्ट्रेशन ने क्रिएट किया सारा दिन, वो किसी फॉर्म में बाहर निकला. और ये भी हो सकता है कि वो बाहर नहीं निकला, आपने शाउट नहीं किया, मगर आपके सर में दर्द हो गया. तो क्या हुआ कि वो आपने अपनी सेहत पे पड़ रहा है असर आपके, लेकिन वो सर के दर्द की सूरत में बाहर आया या वो गुस्से के एपिसोड की सूरत में बाहर आया. तो फ्रस्ट्रेशन ये होती है जब आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से रोका जाए. कॉन्फ्लिक्ट, साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्पैटिबल डिमांड्स, अपॉर्चुनिटीज, नीड्स और गोल्स. कॉन्फ्लिक्ट के सीएस करूं कि बीबीए में जाऊं, मास्टर्स डिग्री लेनी है साइकोलॉजी में लूं या सोशियोलॉजी में लूं. कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये भी स्ट्रेस क्रिएट करता है तो डिसीजन लेना है, तो डिसीजन मेकिंग जब भी आएगी दैट इज क्रिएटिंग योर स्ट्रेस. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एवरीडे हैसल्स आर, क्या है, टू फील अलोन, फियर ऑफ रिजेक्शन, वरी अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, not enough money for basic maintenance or clothing, worry about owing money, side effects of medication, too little time for all obligations, not having slept enough, dissatisfaction with work, not liking your colleagues, traffic, problems with your child. These can be the everyday hassles which are part of your life and they are making part of your lifestyle. What are the causes of stress? अभी तो बताया है, कुछ causes को हमने डिस्कस किया है, कुछ बड़े प्रैक्टिकल से causes हैं, कुछ आपके कुछ चीज़ें आपका जब बैलेंस ख़राब होने लगता है तो आपको स्ट्रेस होता है. हेल्थ इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ कोर्स. फ्रॉम द स्टडीज कंडक्टेड बाय होम्स एंड रे, it seems that following are the biggest causes of present day stress levels in modern societies. Number one, क्या है भाई? Financial problems. You and your family are not be able to do what you want to due to lack of money. This is a very, very obvious cause of stress and very basic. Debts are piling up, credit card payments, pending mortgage installments, rising costs of education, mounting expenditure on health concerns, financial matters top the list of stresses. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा stress create कर रही हैं. Workplace stress. Stress at workplace is another of the main causes of stress. You may be worried about your next promotion. You might be facing the negative or bullying behavior of your boss. You might not be reaching your well-deserved career goals. You might be worried due to office politics. ये सारी चीज़ें आपके अंदर stress create कर रही हैं. Personal relationships. Studies of children, attitude of relatives, arguments with spouse or children, change of place due to requirements of your job, illness of a family member, moving in of parents or moving out of elder children are all main causes of stress. ये सब causes हैं आपकी. कुछ majority of them are environmental causes, and now we will be discussing the health cause that is related to your health, and among that health is your if you are having any disease, if you are diagnosed with heart disease, hypertension, problems with eyesight and sugar afflict many people, becoming a major cause of life stress for them. Maintaining good health, reducing weight, increasing weight, being able to lead a healthy lifestyle, all of these and a few more are the main causes of stress due to health concerns. So अगर आप एक गुड लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं अपने ऊपर. जैसे कि अगर आप टाइम फॉलो करते हैं, जैसे कि आई फॉलो द टाइम के रात को 9 बजे
मैं अपने बच्चों को सुला दूं और 8 बजे मैं उनको खाना खिला दूं और मैं सुबह स्कूल उनको ठीक 7 o'clock पे उठा दूं और फिर 7:30 तक उनको तैयार कर दूं, क्योंकि उनका 15 मिनट्स का कि स्कूल की वो है, ड्राइव है। 15 मिनट्स, लाइक 5 मिनट्स में वो पहुंच जाएंगे और 5 मिनट्स में उनको पहले स्कूल में होना चाहिए। अब दिस प्लानिंग इज फॉलोड, दिस इज डेली फॉलोड इन अ ईयर। आई हैव नॉट फाउंड वन डे जब मेरे बच्चे लेट हुए हों, बट आई हैव to be under a big burden of stress to follow this timeline। और टाइम को तो फॉलो करा दिया, लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया, बट एक प्रेशर लिया, एक स्ट्रेस लिया, और हम वो हेल्दी हैबिट्स भी एक स्ट्रेस में से होकर ही वो दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये हेल्दी हैबिट्स नहीं अपनाऊंगी तो मेरा जो लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा ड्यू टू माय अनहेल्दी हैबिट्स, the things which I will be facing will bring my stress to some other level which will be higher than this level of stress. So it's much better to have some discipline in life, to adopt a healthy lifestyle। तो आपको stress तो create कर रहा है, कोई भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, इवन वो भी आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, मगर वो उस बड़े स्ट्रेस से हमें बचा रही है जो कि हम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमें हो सकता है। हेल्थ इज अ मेन रीजन। इरिटेंट्स, besides the ones that are mentioned earlier, there are those annoyances and irritations that you encounter in your daily lives which go on to become biggest cause of stress for you. Problems in communicating to workplace, balance of work and family life, workload, visit to doctor, not enough sleep, no time to relax, no time to discuss some nagging problems. Who is not aware of these stresses and strains of our lives? I'm sure you all are aware. You fight with them every day. So these are all the stresses you all are having. Irritants हमें irritate कर रहा है, हमें system irritate कर रहा है, हम system से खाइफ हैं, कहीं पे हम लड़ रहे हैं। आप you people are youngsters, you people are knowing it कि किस तरह आप लोग system से जो है नाराज़ रहते हैं, irritate करता है आपको। मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है 12 बजे की, मेरी अपॉइंटमेंट पे कोई और बैठा हुआ है कहीं पे, and I'm just waiting and waiting. I get irritated, and even now अगर 15 दिन पहले की कोई वाकया याद करूं तो मुझे याद आ जाएगा कि वो वाकया मुझे बहुत बुरा लगा था और वो आज तक मेरे लिए स्ट्रेस का बायस बना हुआ है, क्योंकि वो कहीं मेरे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में कहीं मौजूद है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं, आप भी कितने सारी चीज़ें लेकर हम चल रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम बहुत सारे स्ट्रेस से आज़ाद नहीं हो पा रहे। पर्सनल प्रॉब्लम्स, इट इंक्लूड्स various elements. Your health, if you have a chronic illness such as heart disease, diabetes और arthritis, थोड़ी सी permanent level की problems हैं ये, जो कि आपके साथ अगर हैं खुदा ना खास्ता तो आप मुसलसल एक stress में हैं। Emotional problems such as anger, you can't express depression, grief, guilt or low self-esteem. एंगर प्रॉब्लम किस किस की है? मेरी क्लास में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से किस किस की एंगर प्रॉब्लम है? तो अगर एंगर प्रॉब्लम है तो मेरा जो एंगर एग्रेशन पर एक लेक्चर है जो कि अभी अपकमिंग लेक्चर्स में आने वाला है, जब हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू एलिमिनेट योर एंगर। तो किसी लेवल पे तो हम स्ट्रेस कम कर लेंगे अपना, लेकिन दिस प्रॉब्लम इफ यू आर हैविंग इट, दोज पीपल आर लिविंग इन अ स्ट्रेसफुल मैनर, दे आर हैविंग अ मोर स्ट्रेसफुल लाइफ। योर रिलेशनशिप्स सच एज फीलिंग अ लैक ऑफ फ्रेंडशिप्स और सपोर्ट इन योर लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज किसी से लड़ाई हो गई दोस्त से, और फैमिली में किसी से लड़ाई हो गई, और किसी से ज़्यादा दोस्ती चल रही थी और उससे अचानक नाराज़गी चलना शुरू हो गई। वॉट एवर इट इज़, रिलेशनशिप्स आर रियली क्रिएटिंग or eliminating your stress. If you are having healthy, good relations with people around you and you are not in trouble, तो stress कम होगा। लेकिन अगर कहीं से आपको इस तरह की फीलिंग, क्योंकि मैंने पहले भी बताया सोशल एनिमल है ना, तो वी विड लव टू रिलेट आवरसेल्व्स टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। वी आर, नो मैटर कि हम कितने इंट्रोवर्ट हैं, हम कितने अलग रहने वाले हैं, या अलोन टॉकेटिव नहीं है, ज़्यादा लोगों में बात करना पसंद नहीं करते, नो मैटर, still we are human beings and we would love to relate ourselves to others in form of relatives, in form of friends, in form of neighbors, etc.
So relationships are important, and they can eliminate your stress if you are having you are happy and you are having a very positive relation with somebody, someone, everyone. So this helps you in eliminating your stress, and this may create stress if you are not having healthy relations. Major lifestyle changes such as dealing with the death of a parent or spouse, losing your job, getting married, or moving to a new city. This is also creating the stress, obviously. Stress in your family, such as having a child, teen, or other family member who is under stress conflicts with your beliefs and values. This is also creating stress. So, social and job issues that can cause stress include your surroundings, living in an area where overcrowding, crime, pollution, noise is a problem. It can create chronic illness or chronic stress. Your social situation, being poor matlab being economically low, feeling lonely or facing discrimination based on your race, gender, age. ठीक है? एज पे कैसे? एज पे ऐसे कि इफ यू आर आप को कहीं पर इस बात का सामना करना पड़े कि ड्यू टू योर, या तो आप कम है एज में या आप ज़्यादा हैं, एक ग्रुप में आप बैठे हुए हैं और आपको उसमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़े कि आपकी एज की वजह से आपको ये नहीं किया जा रहा, आपकी एज की वजह से आप हमारे ग्रुप में बड़े हो तो आप अलग हो. तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन जो हैं दैट कैन ऑफ कोर्स क्रिएट स्ट्रेस. योर job is very important. Being unhappy with your work or finding your job too demanding can lead to chronic stress. Learn how to manage job stress. You have to learn कि job stress को कैसे manage करना है. जॉब की वैसे तो ओवरऑल स्ट्रेस को मैनेज करना आप सीखेंगे तो आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्ट्रेस क्रिएटिंग एनवायरनमेंट्स में जो है लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, चेंज करना, हेल्दी करना इजी हो जाएगा. Unemployment, losing your job or not being able to find work can also add to your stress level. Or stress or positive stress. जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, occurs when your level of stress is high enough to motivate you to move into action to get things accomplished. ठीक है, positive stress है ये. Distress occurs when your level of stress is either too high or too low and your body or mind begin to respond negatively to the stressor. कोपिंग विद स्ट्रेस, थोड़ी सी अभी आपने वीडियो में देखी है, थोड़ा सा आपको मैं ये दिखाती हूँ. confrontation, acknowledging a stressful situation directly and attempting to find a solution to the problem or to attain the difficult goal. Compromise करते हैं हम, deciding on a more realistic solution or goal when an ideal solution or goal is not practical. Withdrawal करते हैं, avoiding a situation when other forms of coping are not practical. जैसे ये आप फिगर में देख रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है बट आई थॉट, गेस व्हाट, यू वर रॉन्ग. डिफेंसिव कोपिंग होती है एक, ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स को अपने लाइफ में. एक डिनाइल होता है, रिफ्यूज़ल टू एक्नॉलेज अ पेनफुल और थ्रेटनिंग रियलिटी. अब मैं किसी को ये बताती हूँ ना, जब मेरे क्लिनिक में कोई आता है तो कि आप बड़ा टफ टाइम होता है ये बताना कि आपका बच्चा जो है ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सच एज सच डिसऑर्डर दैट इज़ नॉट नॉर्मल. तो द फर्स्ट reaction usually I get is a denial reaction from the parents. That is not good, but I get this reaction कि I don't feel good for the parents क्योंकि उनके लिए ये reality accept करना बहुत मुश्किल है, तो वो denial में जाते हैं और पहला जो reaction होता है वो ये होता है कि ये तो डॉक्टर ही नाअहल है, इसके पास तो हम आएंगे ही नहीं. They just go into denial कि ये जो कोई बात कर रहा है ये ऐसी कुछ है ही नहीं हमारे बच्चे के साथ. But then if the diagnosis is right, then they might go to some other doctor. They get the second opinion, or they may find the symptoms somewhere in the books or somewhere from the net, and then they correlate it with my statement, and then they come again to me and say, yes, you were right. But the first stage was denial, that they were not accepting the illness of their child. Repression. It is another defense mechanism which we people are using very frequently.
एक्सक्लूडिंग अनकंफर्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड डिजायर्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस। हम कोशिश करते हैं, रिप्रेस का मतलब ये कि उनको दबा देते हैं, उन फीलिंग को जो पेनफुल है हमारे लिए, उन थॉट्स को हम अंदर कहीं दबा देते हैं, छुपा देते हैं, जो हमारे लिए पेनफुल है उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आई वॉज इन जापान, वहाँ पे बहुत बड़ा एक जलजिला आया जिसमें मैं थी। उनके यहाँ कोई मिथ है कि जब जलजिला आए या कोई कुदरती आफत आए तो डोंट डिस्कस अबाउट इट। तो आई यूज टू कॉल इट डिफेंस मैकेनिज्म, रिप्रेशन, कि उसको रिप्रेस कर दो, क्योंकि बड़ा पेनफुल इवेंट होता है तो उसको रिप्रेस कर देते थे वो, और उसके बारे में बात नहीं करते थे। उनकी कुछ भी मिथ होगी, कोई भी रीजन होगी, लेकिन मैं ये एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि इवन नाउ इफ वी वांट टू टॉक अबाउट दैट इवेंट, तो उनके अनकॉन्शियस में कहीं पीछे भेज दिया उन्होंने इस चीज़ को कि दे डोंट रिमेम्बर, समटाइम्स दे थिंक दैट इस पे डिस्कस ना करें, तो दे समटाइम्स उन्होंने अपने आप को ये बिलीफ भी दिला दिया होता है कि ये अनकंफर्टेबल थॉट है, इसको पीछे ही रहना चाहिए। तो वन फाइन डे दे फाउंड कि उनकी वो थॉट एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट इट इज समवेयर इन द ब्रेन कि वो ऐसा कुछ हो। बहरहाल ये रिप्रेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हम अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए अक्सर यूज करते हैं, ये कि अनकंफर्टेबल थॉट्स को हम पीछे कर देते हैं। जो थर्ड इसका डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज़ बेसिकली एट्रीब्यूटिंग वंस रिप्रेस्ड मोटिव्स, फीलिंग्स और विशेस टू अदर्स। जो अभी हमने रिप्रेशन पढ़ा है ना, रिप्रेशन में जो हम अपने मोटिव्स, फीलिंग्स और अपने वो जो अनकंफर्टेबल थॉट्स हम अपने अंदर कर छुपा के रखते हैं, वो हम प्रोजेक्ट कर देते हैं टूवर्ड्स समथिंग अदर, किसी और के ऊपर लगा के फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि उसको तो बेकिंग करनी नहीं आती, और एक्चुअली वो बेकिंग करनी आपको खुद नहीं आती होगी, तो वो हम प्रोजेक्ट कर देते हैं अपना एट्रीब्यूट या ऐसी फीलिंग जो कि हमने अपने से भी कोशिश कर रहे होते हैं कि इस अनकंफर्टेबल बात को कि ये हमें नहीं आता, या इस फीलिंग को छुपाएं या रिप्रेस करें और बात ना करें इस मौजू पे, वो हम प्रोजेक्ट कर देते हैं किसी तीसरे या चौथे या दूसरे बंदे के लिए। आइडेंटिफिकेशन, इट्स अनदर डिफेंस मैकेनिज्म, टेकिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन एल्स टू अवॉइड फीलिंग इनकॉम्पिटेंट। टेकिंग समवन एल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या मतलब वो हम खुद हैं, हम वो नहीं रहते, बल्कि दूसरों की आदतें अपना लेते हैं किसी और की, जो कि हमें लग रहा होता है कि ये हमें बेनिफिट देंगी, ताकि आप अपने आप को अवॉइड करें ये सोचने से कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। वी आर कॉम्पिटेंट पीपल, वी वांट टू थिंक लाइक दिस। रिग्रेशन इज रिवर्टिंग टू द चाइल्डहुड बिहेवियर एंड डिफेंसेस, यानी आप अपने चाइल्डहुड बिहेवियर की तरह में चले जाएं और उस तरह बिहेव करने लगें, जैसे कि एक जो है ना, नॉर्मल बोलते बोलते अचानक आप तुतला के बोलने लगें, तो इसको रिग्रेशन कहते हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली अबाउट स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम एज अ वे ऑफ डिटैचिंग वनसेल्फ फ्रॉम देम। ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन, दीज आर ऑल डिफेंस मैकेनिज्म विच वी आर यूजिंग। और ये आपने पढ़ा होगा ना, ये फर्स्ट आपका जो सेकंड लेक्चर था, जो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में हमने आपको बताया था, फ्रॉइड की जो अनकॉन्शियसनेस की जो थ्योरी थी, और उसने जो चाइल्डहुड ट्रॉमा और इवेंट्स की बात की थी, उसने बेसिकली ये डिफेंस मैकेनिज्म बताए थे कि ये हम यूज करते हैं, दीज आर ऑल अनकॉन्शियसली वी आर यूजिंग जस्ट टू फील गुड, वी आर ट्राइंग टू कोप विद द स्ट्रेस। क्योंकि आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि हमारा काम क्या है, बॉडी का काम क्या है, बैलेंस की तरफ जाना। हमें चोट लगती है, हमारे उस चोट की हीलिंग शुरू हो जाती है, हमें हमारी साइकी डिस्टर्ब होती है, हमें नॉर्मल साइकी की तरफ आना है, नॉर्मल होने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम ट्रबल में, हम प्रॉब्लम में, और हमारी नेचर ऐसी है कि हमें बैलेंस में रहना है। हमें फौरन हमारा सारा सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, हमारी आर्मी आ जाती है अंदर से, और वो आती है और हमें सपोर्ट करती है। तो सिमिलरली ये डिफेंस मैकेनिज्म, इनका नाम ही डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए कि हम अपने आप को सपोर्ट करते हैं, हम कुछ चीज़ों को अनकॉन्शियस रखते हैं। और ये फ्रॉइड ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि अनकॉन्शियसली हम टुवर्ड्स बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, और हम ये डिफेंस यूज कर रहे हैं वो बैलेंस करने के लिए। तो रिएक्शन फॉर्मेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ एग्जैजरेटेड आइडियाज एंड इमोशंस दैट आर द ऑपोजिट ऑफ वंस रिप्रेस्ड बिलीव्स और फीलिंग्स। और ये डिप्रेशन से आपका इसका ताल्लुक हो जाता है।
Displacement, shifting repressed motives and emotions from an original object to a substitute object. This is displacement. The shifting, आप shift करेंगे वो जो आपने repressed material था, जो आपके अंदर repressed motive था, जिसको आपने छुपा लिया है, आप अंदर कर लिया है, repress कर दिया है, और उन emotions को आप एक substitute object से replace कर देंगी. Sublimation, redirection repressed motives and feelings into more socially acceptable channels. दिस इज अ बेटर काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कि आप रीडायरेक्ट कर दो अपने मोटिव्स को किसी बेटर या एक्सेप्टेबल चैनल की तरफ. जैसे कि इफ यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड टूवर्ड्स समथिंग विच इज लाइक यू डोंट थिंक यू कैन गेट इट, सो आप अपना चैनल ही चेंज कर लो. आप अपने आप को सेव करने के लिए अपनी कोई एक्टिविटी को रिप्लेस कर दो किसी दूसरी एक्टिविटी से जो कि एक्सेप्टेबल हो. Now stages of stress. So there are stages के क्या क्या stages हैं जो involve हैं stress में. Alarm stage एक होती है as you begin to experience a stressful event, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, जब जैसे ही आपका experience शुरू होता है towards some stress, तो you perceive something to be stressful, psychological changes occur in your body. This experience or perception disrupts your body's normal balance and immediately your body begins to respond to the stressor as effectively as possible. आपके अंदर कुछ जैसे आप जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट के सामने जाते हो, आप उसको देखते हो तो कुछ आपकी कोई लर्निंग होती है ना कि ये इवेंट ऐसे होगा तो खतरनाक होगा, या ये स्ट्रेस क्रिएट करेगा, या ये मेरे लिए टेंशन होगा. तो वो साइकोलॉजिकली यू नो इट दैट योर लर्निंग हैज टोल्ड यू, योर एक्सपीरियंस हैज टोल्ड यू दैट दिस इज एक्चुअली द स्ट्रेसफुल थिंग इन फ्रंट ऑफ मी. नाउ साइकोलॉजिकली आपकी ये लर्निंग को पता चली, मैसेज जो है वो ब्रेन तक गया कि जिस तरह से मैसेज आपको मैंने सिखाया है कि किस तरह से ब्रेन लेके मैसेज जाता है, और फौरन बॉडी की वर्किंग शुरू हो गई जो कि आपके पूरी बॉडी के लिए, जैसे अभी इस पिछली मूवी में जो आपने फर्स्ट मूवी देखी थी इसके रिलेटेड वीडियोस में, किस तरह बॉडी में आपके सारा जो है ट्रांसफर हो गई चीज़ें, और एड्रेनलिन और आपके सारे ग्लैंड्स जो हैं दे बिकेम एक्टिव एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स. तो क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं बॉडी की? कार्डियक इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, रेस्पिरेटरी इंक्रीज रेस्पिरेशन, स्किन का डिक्रीज टेम्परेचर हो जाएगा, हार्मोनल इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एन एड्रीनल रश. सेकेंड स्टेज है, ये तो अलार्म स्टेज थी, हर चीज़ अपनी अपनी जगहों पे वो हो गई, हार्मोन सेक्रीट होने के लिए तैयार हो गए, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस स्टेज आती है. ड्यूरिंग दिस स्टेज योर बॉडी ट्राइज टू कोप और अडेप्ट टू द स्ट्रेसर बाय बिगिनिंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एनी डैमेज द स्ट्रेसर हैज कॉज्ड. योर फ्रेंड्स, फैमिली और कोवर्कर्स may notice changes in you before you do so. It is important to examine their feedback to make sure you do not reach overload. Behavior indicators include लैक ऑफ एंथुजियाज्म फॉर फैमिली. अब ये इंडिकेटर्स हैं कि ये स्ट्रेस में है अगर कोई, तो उसके इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? फैमिली के लिए लैक ऑफ एंथुजियाज्म, स्कूल, वर्क और लाइफ इन जनरल, उसमें भी लैक ऑफ एंथुजियाज्म है. विड्रॉल है, चेंज इन ईटिंग हैबिट्स है. इंसोम्निया मीन्स कि स्लीप कम हो गई है, उसकी नींद नहीं आ रही. हाइपरसोम्निया, बहुत ज़्यादा सो रहा है, वो भी प्रॉब्लम है. एंगर है, गुस्सा आ रहा है, बात बात पे गुस्सा आ रहा है. फटीग है, थका हुआ रहता है कोई, तो समझें कि वो स्ट्रेस में है. कॉग्निटिव इंडिकेटर्स इंक्लूड पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंफ्यूजन, नाइटमेयर्स, हाइपर विजिलेंस. ये आपकी जो थिंकिंग है या मेंटल प्रोसेस है उसको इंडिकेट कर रहा है. इमोशनल इंडिकेटर्स इंक्लूड टीयरफुलनेस, आंखों में आंसू आ जाना, डरे हुए रहना, सहमे हुए रहना, पैनिक में रहना, गिल्ट में रहना, एजिटेशन, डिप्रेशन एंड ओवरवेल्म्ड. अदर स्टेज इज एग्जॉस्शन स्टेज, और ये एग्जॉस्ट हो जाने वाला टाइम होता है. ड्यूरिंग दिस स्टेज द स्ट्रेसर इज नॉट बीइंग मैनेज्ड इफेक्टिवली एंड द बॉडी एंड माइंड आर नॉट एबल टू रिपेयर द डैमेज. तो इस स्टेज पे आने से पहले यूजुअली कंट्रोल हो जाते हैं माइनर स्ट्रेसर्स जो होते हैं, और मगर ये स्टेज जब आ जाए तो वो अनकंट्रोलेबल डैमेज हो जाता है. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, विड्रॉल, हेडेक्स, टेंशन, इंसोम्निया, लॉस ऑफ टेम्पर.
इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन मेमोरी लॉस, ये और इफेक्ट्स हैं इसके. स्ट्रेस may cause more incidences of forgetfulness, misplacing items, missing appointments and losing track of conversations. ये भी स्ट्रेस की इंडिकेशन है. Moodiness. When a usually even-tempered person becomes short with colleagues with little provocation, it can be a warning sign that something else is going on. Rapid swings from very good to very bad moods are also concerning, as they signal that stress is negatively impacting brain chemistry. So be careful when somebody is exhibiting these kinds of symptoms. You have to be careful for your colleagues, for your fellows who are sitting around you. अगर आपको किसी में ये symptoms नज़र आए तो आप फ़ौरन उसका स्ट्रेस डाउन करने की जो आप मैनेजमेंट टेक्निक सीख रहे हैं उन पर अमल करिएगा. Sweating the small stuff. Second is moodiness. When a usually even-tempered person becomes short with colleagues with little provocation, it can be a warning sign that something else is going on. Rapid swings from very good to very bad moods are also concerning, as they signal that stress is negatively impacting brain chemistry. So please be careful with your colleagues, with your co-workers, with your friends around you, people sitting around you. अगर उनमें ये symptoms आ रहे हैं तो उनको you know how to just give a tip कि stress में वो शख्स है, पहले तो आप उसको ये awareness में लाएं और खुद भी ये awareness में लाएं, और अगर आप में ये symptoms आ रहे हैं तो be careful. Sweating the small stuff. For some, stress takes the form of worry over every little thing, from a red light at a busy intersection to the wrong ink color on your meeting printouts. If you find yourself always moving from one insignificant worry to the next, it's probably time to look at the bigger picture and determine what's really bothering you. अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो it means you are in stress, और actually क्या चीज़ है, किस वजह से आप स्ट्रेस में हो, उस वजह को जानने की कोशिश करो. Undiagnosed illness. It certainly seems plausible that ongoing stress can result in physical ailments like stomach aches and headaches that medical tests can't explain. Sometimes आपकी मेडिसिन उसमें हेडेक्स के साथ, मेरे पास बड़े लोग आते हैं, बड़े बच्चे, आपकी एज के भी बड़े बच्चे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो हेडेक बताते हैं, और छोटे बच्चे जो हैं वो यूजुअली स्टमक में पेन बताते हैं अपना. तो ये क्यों होता है? उनके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं. मेडिकली दे आर सेंट टू मी बाय सम फिजिशियन कि इनके तमाम टेस्ट नॉर्मल हैं, इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. तो इट इज़ ऑलवेज स्ट्रेस. व्हेन आई फाइंड आउट कि जी हेडेक है कंटिन्यूस और नहीं जा रहा, तो whenever we do some stress releasing things या मैनेजमेंट जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक्सरसाइजेज हैं वो सब हम करते हैं, तो द पर्सन फील बेटर. दैट मीन्स कि वो हेडेक कहाँ गया, वो बायो की वजह से नहीं, वो आपकी फिजियोलॉजी की वजह से नहीं था, वो आपके स्ट्रेस की वजह से था. वो कोई ऐसी चीज़ आपकी बॉडी में नहीं हुई थी, मगर वो अनएक्सप्लेन्ड होती है. बाज़ दफ़ा वो मजीद स्ट्रेस बढ़ाती है कि इसका कोई टेस्ट में भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, तो व्हाट इज़ दिस एक्चुअली, तो वो आपका स्ट्रेस बढ़ाती है. कार्बोहाइड्रेट कार्विंग्स. Stress is closely tied to the adrenal system, causing us to desire products made with refined sugar and salt. Ironically, though, sugar prompts the adrenal glands to release more stress hormones, keeping us trapped in a vicious cycle. And of course, the more carbs you eat, the heavier you get and the worse you feel. Don't eat a lot of carbs. अपने जो carbohydrates वाले food है ना, उनको थोड़ा कम कर लो, ये reason है. Now we will study what is health. Health is the level of functional or metabolic efficiency of a living being. Of course, it is making up your lifestyle. In humans, it is the general condition of a person's mind and body, usually meaning to be free from illness, injury or pain. What is physical health? It deals with the body's ability to function. Physical health has many components including exercise, nutrition, sleep, drugs and weight management. मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ वो होती है जो हम पढ़ रहे हैं, डील्स विद हाउ वी थिंक, फील एंड कोप विद डेली लाइफ. मेंटल हेल्थ encompasses learning, stress management and mental illness or disorders. The lifestyle choice we make impact the quality of our lives, of the environment and of the world we create for future generations. जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? हैबिट्स,
Everything a person does on a habitual or regular basis helps make up their unique lifestyle. From diet and the pursuit of a good lifestyle, family fitness to bad habits like smoking, they are all part of the picture. ये आपकी हैबिट्स में काउंट हो रहा है, जो आप हैबिचुअली कर रहे हैं, रोज़ाना खाना टाइम पर जो लोग खा रहे हैं, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, they are in a habit of not doing the smoking. They are not in a habit of doing the smoking, and they are in a habit of taking their food at 1 o'clock lunch and at 8 o'clock dinner. So they are in this habit. So this is one of the very healthy lifestyle. Career. The career or employment opportunities a person pursues also help define the lifestyle. Financial means. While this isn't necessarily the most important facet of our lifestyle, it does help define the manner in which an individual might live. Of course it is. Financial means. ठीक है, ये भी आपके लाइफस्टाइल को एक्सप्लेन कर रहा है. इमोशनल वेलबींग. लाइफस्टाइल इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन पर्सनल पीस एंड सेटिस्फेक्शन आर अ पार्ट ऑफ एवरीडे लिविंग. वेल्थ वोंट नेसेसरली मैटर इन द क्रिएशन ऑफ अ हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल. यहाँ पर फिर वेल्थ का कोई काम नहीं रहता. इट डजंट मैटर, बट इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. Environment. There are two types of environment for a lifestyle, nature and social. Natural environment is the conditions in which a person, animal or plant lives or operates. Social environment is totally different. Social environment includes an individual's living and working conditions, social relations, income level, educational background, community, and religious values or beliefs if they have any. So, natural or सोशल, जिसको कि हम दो कैटेगरीज में एनवायरनमेंट को डिवाइड कर रहे हैं. एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें कि आप कंडीशंस हैं, जिसमें आप रह रहे हो, आप हैबिटेट क्या है, आप किस जगह पे रह रहे हो, कौन सी जगह है, जैसे आपकी कंट्री. सोशल इज टोटली डिफरेंट. इट इज made up of individuals who are living at that place and they are making that environment. So these are the two environments. Now technology, it is also very important in making your lifestyle. Our lifestyle controls our use of technology. While technology influences our lifestyle that is present in the environment, example television, mobiles, computer, laptop, Wi-Fi, etc. Technology has also made it easier for other factors to affect our lifestyle, such as the media, diet choices. These choices are made according to the resources and finances available as well as the locality in which people live. Diet choices definitely, अभी हमने पीछे भी ये बात की है. It is personal health maintenance. It is an activity of an individual, family or community with the intention of improving or restoring health or treating or preventing disease. So, it is all about कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है. एक तो है ना हेल्थ रिलेट कर रही है ये सब कुछ. हेल्दी लाइफस्टाइल वो है जो हमें उस लाइफस्टाइल की तरफ ले जाए जो कि हमें जो है सेटिस्फाइड, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड. अब आपको ये वर्ड्स पता चल रहे हैं ना, इस तरह से आपने लास्ट लेक्चर में सुना था. सेल्फ एक्चुअलाइज्ड रखे, हैप्पी रखे, खुश रखे, बैलेंस में रखे, हेल्थ में रखे, तो वो लाइफस्टाइल is a healthy lifestyle, जिसमें कि nutrition and healthy eating is included. Healthy eating is not about strict nutrition philosophies, staying unrealistically thin or depriving yourself of the foods you love. Rather, it's about feeling great, having more energy, stabilizing your mood and keeping yourself as healthy as possible, all of which can be achieved by learning some nutrition basics and using them in a way that works for you. So, adopting these ways of healthy eating is one of the way to improve your lifestyle and adopt a healthy lifestyle. Physical fitness. Physical fitness, I'm sure you people are into physical fitness thing. You all are going to some place जहाँ पर आप walk कर रहे हो, अपना ख्याल कर रहे हो. कोई ना कोई तो जगह होगी ना, और या हफ्ते में एक दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा, और अगर नहीं कर रहे तो आप लोग ये करो. Physical fitness comprises two related concepts: general fitness, a state of health and well-being, and specific fitness, a task-oriented definition based on the ability to perform specific aspects of sports or occupations. Physical fitness is generally achieved through correct nutrition. फिर वही nutrition, diet is so important. Exercise, yes, you should do it. Hygiene and rest. So, sleep properly. और अपनी hygiene का ख्याल रखें. What are health behaviors? According to a research
there are 3 types of health related behaviors which suggests that a health behavior is a behavior aimed at preventing the disease. For example, eating a healthy diet. An illness behavior is a behavior aimed at seeking a remedy, that is going to the doctor. A sick role behavior is an activity aimed at getting well, that is taking prescribed medication or resting. Stress management और पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है. थर्ड और फोर्थ हमारा जो पॉइंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू अ वाइड spectrum of techniques and psychotherapies aimed at controlling a person's levels of stress, especially chronic stress, usually for the purpose of improving everyday functioning. Many practical stress management techniques are available, some for use by health practitioners and others for self-help, which may help an individual to reduce stress, provide positive feelings of being in control of one's life and promote general well-being. ये ज़रूरी है, ये मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, और अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा सेल्फ हेल्प, देन यू नीड अ प्रोफेशनल एडवाइस. पॉजिटिव एटीट्यूड, डू योर बेस्ट टू लुक एट लाइफ एज इफ द ग्लास इज हाफ फुल. कल आपको याद होगा मैंने आपको ग्लास की एग्जाम्पल दी थी, हाफ और फुल, और आप लोगों ने खुद अपने जहनों में लेकर आए थे कि ग्लास हाफ है या फुल है, आधा खाली है या आधा भरा हुआ है. सॉरी, तो आधा खाली था कि आधा भरा हुआ था ग्लास. तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड था जिन लोगों ने कहा कि आधा भरा हुआ है. यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, हैव गुड सपोर्ट सिस्टम्स एंड थिंक पॉजिटिवली. आई थिंक आई कैन टू सक्सीड. राइट. रेगुलर एक्सरसाइज, अभी बात की हमने. अंडरस्टैंड ईच अदर्स फैमिली पैटर्न्स. हेल्दी लाइफस्टाइल रिक्वायर्स पीरियोडिक फिजिकल एक्टिविटी. आपको फिजिकली एक्टिव रहना है. एक दूसरे को फैमिली पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करें. फाइंड हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज इन योर फैमिली. ट्राई टू हैव हेल्दी कन्वर्सेशन एंड सोशल इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स. What are unhealthy lifestyles? A lifestyle being lived that is a threat to the person living in, whether it be long term or short term. For example, someone who has bad lungs who smoke. Too much junk food. Junk food is a kind of like term used for food that is of little nutritional value and often high in fat, sugar, salt and calories. It can cause obesity, which may increase chance of an individual being a victim of high blood pressure and other heart ailments. आप में से कौन-कौन हर वक्त ज़्यादा जंक फूड खा रहा है? तो थोड़ा सा कम कर दें. आपको मैंने मना नहीं किया, बट आप कम करें इसको. टू मच कंजम्पशन अच्छी नहीं है. बैड ईटिंग हैबिट्स, अगेन ईटिंग इज सो मच रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी. जस्ट इसीलिए मैं आपके ईटिंग बिहेवियर्स को चाह रही हूँ कि उस पर बात करें, और उस पर हम देखते हैं कि हमारा जब एंड होता है ये सारे टॉपिक्स का, तो हम देखते हैं कि हमने जहाँ और बहुत सारी चीज़ें लर्न की, तो क्या हमने अपने अंदर कुछ चेंज भी किया या नहीं. तो बैड ईटिंग हैबिट्स जो कि आपको दूर कर रही हैं बेस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यूज से, अच्छी वैल्यूज से, और फिजी ड्रिंक्स वगैरह, फ्राइज़ वगैरह, तो वो अवॉइड करें. That is also unhealthy lifestyle. That is of course unhealthy, so it is not good. Physical inactivity and smoking. With teenagers spending most of their time in front of the television, playing computer games or on mobiles with their friends, and lack of interest in extracurricular activities after school or college, and lack of exercise are some of the key elements of physical inactivity. आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. Smoking is a practice in which a substance, most commonly tobacco, is burned and the smoke is tasted or inhaled. This is primarily practiced as a route of administration for recreational drug use. Or as combustion releases the active substances in drugs such as nicotine, and nicotine इसमें available होती है और ये इसमें absorb हो रही होती है. It can also be done as a part of rituals to induce trances and spiritual enlightenment. This is a bad habit. We have to quit smoking. So अपना इरादा बनाएं और इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज करें और इसको हेल्दी करें. टू मच स्ट्रेस. स्ट्रेस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंसीडियस कंडीशन ऑफ ऑल. हाई बीपी, heart attacks and other related diseases are caused by stress. It is analogous to a train going 200 miles per hour when suddenly the brakes fail and there is a major collision. That collision causes the breakdown of the body and the nervous system. Its impact the impact of this is reverberates for years to come. Sorry. Too much stress.
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हर वक्त रहेंगे, हर वक्त ज़्यादा सोचेंगे, तो ये बिल्कुल इस तरह से होगा जैसे कि एक ट्रेन जो कि 200 माइल्स पर आवर की रफ्तार से जा रही है और उसकी सडनली ब्रेक्स फेल हो गई हैं। यानी आपके ऊपर इतना स्ट्रेस है कि एक टाइम आया कि आप वो मज़ीद स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी ने इनकार कर दिया, एंड यू विल आप जिसको कि कहते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, और वो जो रिएक्शन होगा उसको हम फिर जो डैमेज वो रिएक्शन कॉज करेगा उसको हम वापस नहीं ला सकते। सो दिस इज द अनहेल्दी लाइफस्टाइल, टू keep all your stresses inside you and not letting them go off. Thank you very much. I hope you must have learned something about coping with the stress and adopting the healthy lifestyles. First, you have to differentiate between healthy and unhealthy lifestyle, and then find out the ways to adopt, to be part of, to adopt the healthy styles, and you will be the happiest person if you adopt the healthy lifestyle. Thank you very much. We'll be coming with other lecture, और इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।